नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। एमपी में जिस तरह से निकाय चुनाव हुए और वहाँ पर 7 सीटें ओवैसी जीत कर लाए और ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा है कि हिंदू ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि क्या केजरीवाल का झाड़ू और असदुद्दीन ओवैसी साहब के पतंग कांग्रेस के काम बिगाड़ू हो सकते हैं। इसी पर बारीकी से बात करेंगे हमारे सहयोगी ज्योति के साथ और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से ये भी जानेंगे कि लोग जो हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश की जनता, हिंदू खास तौर पर, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या उनका जो उनके जहन में है उनको लेकर हम बारीकी से बात करेंगे अपने सहयोगी ज्योति से। उनके पास क्या कुछ जानकारी है वो ज़रा बताएं हमें। सद्दाम, जिस तरीके से ओवैसी अपने अंदाज में जो हर मुद्दों को उठाकर वो बोलते हैं और जिस तरह से वो अपना तर्क देते हैं, जिस तरह से बयान देते हैं, भाषण देते हैं, वो ख़ास तौर पर लोगों को काफ़ी पसंद आता है। और शायद यही वजह हो सकती है कि हिंदू लोग उनको ज़्यादा भी पसंद कर रहे हों, क्योंकि मुस्लिम लोग तो कर ही रहे हैं उनको पसंद। लेकिन जो अरुणा उपाध्याय हैं, जो जीत कर आई हैं, वो खुद बोलती हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं मानती हूँ। और जिस तरह से ओवैसी अपने जो भाषण में, बयानों में भाईचारा, समानता दिखाते हैं, वो मुझे बेहद ही पसंद आता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि वो डॉक्टर बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, तो वो काफ़ी जो वो बोलते हैं उन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है और लोग पसंद कर भी रहे हैं। तभी शायद मध्य प्रदेश में MIM खाता खोल पाई है। वरना जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीजेपी को हरा दिया, कांग्रेस को हरा दिया। बिहार में देख सकते हैं कि बिहार में हालांकि टूट तो हुई है, लेकिन जिस तरह से मतलब कि वो जोश के साथ वहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए नज़र आते हैं। मध्य प्रदेश में खरगोन में इतनी हिंसा होती है, उस पर वो बोलते हुए काफ़ी नज़र आते हैं। चाहे कहीं पर भी हो, ज्ञान व्यापी, नुपुर शर्मा, चाहे कोई भी मामला हो, वो हर तरीके से बोलते हुए आते हैं। चाहे हिंदू का अगर कोई मामला हो, चाहे मुस्लिम का कोई मामला हो, चाहे आदिवासियों का मामला हो, वो हर मुद्दों पर बोलते हुए नज़र आते हैं। इसलिए लोग उनको काफ़ी चाह रहे हैं। इस वजह से ओवैसी भी जोश और उत्साह के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो उनकी टीम है, जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके विधायक है। और हालांकि अब तो मध्य प्रदेश में भी ये बात हो रही है कि मेयर कौन बनेगा, इसको लेकर भी काफ़ी जंग चल रही है कि आखिर मेयर कौन बनेगा। तो खैर ये देखने वाली बात होगी। ये तो खैर ओवैसी साहब ही डिसाइड कर पाएंगे कि मध्य प्रदेश में उनका मेयर कौन बनेगा। बिल्कुल आपने सही कहा ज्योति कि मेयर के पद पर काफ़ी खींचतान हो रही है और ये कहा जा रहा है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब उसमें किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। क्या जो 7 सीटें जीत के लाई है, क्या कांग्रेस का किला जो ख़त्म हुआ है वहाँ पर और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं धाराशाही का काम करने का जो है वहाँ पर काम किया है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। और उसके बाद अगर तीसरी जो पार्टी वहाँ पर भी उभर के जो आई है वो आम आदमी पार्टी है, यानी केजरीवाल का झाड़ू है। क्या ये झाड़ू से वहाँ पर भी इन चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी के जो भी वर्चस्व थे, क्या उनको वो ख़त्म कर पाएंगे? लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ उन स्पीच को देखूं असदुद्दीन ओवैसी साहब के, इम्तियाज़ जलील साहब के, जो वहाँ पर जो स्पीच के दौरान यानी फिर निकाय चुनाव के भाषण में अगर हम देखें जिस तरह से वहाँ पर रैलियाँ में वो भाषण देते थे, उत्तर प्रदेश में तो वो सिर्फ दलित और मुस्लिम को एकजुट करने की बात कह रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में वो आदिवासी को भी एकजुट करते हुए दिखाई देते हुए नज़र आए ज्योति। और वहाँ पर इन चीज़ों को लेकर काफ़ी वो जोर देते हुए नज़र आए कि जो दलित और मुस्लिम के जो लीडरशिप होना चाहिए उसी तरह से आदिवासी का लीडरशिप होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी का भी वहाँ ज़्यादा जो है आबादी है, मुसलमान के भी है। लेकिन उन चीज़ों को यानी तीनों चीज़ मिलाकर अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब राजनीति कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ी बातें हैं और इसको कहीं ना कहीं रिझाने का काम कर रहे हैं और जिनका फ़ायदा साफ तौर पर निकाय चुनाव में देखने को मिला। लेकिन 2023 में ये कयास लगाया जा रहा है कि यही चुनाव परिणाम रहे तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर एक अच्छा सरकार बनाने में भागीदारी कर सकते हैं, जैसा कि बिहार के सियासत में 5 सीटें जीत कर लाए थे। हालांकि जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे उस टाइम और तेजस्वी यादव सरकार बनाने की चाहत रख रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर अपने विधायकों का समर्थन देने को कहा था कि अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम बिल्कुल समर्थन देने को तैयार हैं। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें दरकिनार हो गई और उसके बाद बिहार में जो है NDA की सरकार बनी। हालांकि ये दावा किया गया था कि हम यहाँ पर ज़्यादा दिन सरकार नहीं चलेगी NDA की, लेकिन वो अभी भी चल रहा है और तेजस्वी यादव चोर दरवाजे के साथ उन्होंने कहा था कि सरकार जो है बनी है। लेकिन वही अगर कुछ दिन के बाद यानी 2 साल तकरीबन सरकार चलने के बाद फिर
एमआईएम की पार्टी में टूट हुई और जिनका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अभी भी एमआईएम को, और आरजेडी वो चारों विधायक को लेकर अपने खेमे में चले गए। देखिए लोकतांत्रिक देश है और हर किसी को एक दूसरे पार्टी में जाने की जो है उनका राइट है, और अगर इस तरह से राजनीति बिहार में हुई, यानी 7 मेयर यहाँ पे जीत जाते हैं पार्षद, माफ़ कीजिएगा पार्षद, तो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब को जो है मतलब एक पार्टी मजबूत हुई है। और मध्य प्रदेश के सियासत में लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि हिंदू, जिस तरह से आपने बताया कि हिंदू किस तरह से पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल अरुणा उपाध्याय हो, मनमोहन झा गामा का मैंने कल भी जिक्र किया था, हरीश मिश्रा जैसे कांग्रेस के इतने बड़े दिग्गज लीडर थे, वो सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम करते थे, उनको पार्टी ने टिकट देकर चुनाव लड़वाया। हालांकि परिणाम सही नहीं रहे, लेकिन जो पंडित दीक्षित द्विवेदी हैं उनको भी उन्होंने मतलब पार्टी में रख रखा है। कंचन सिंह है जो महिला है वो भी पार्टी में है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी लोग जो है पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें मध्य प्रदेश की सियासत में हो रही है, तमाम जो चीज़ें लगातार इन चीज़ों को लेकर जो बात हो रही है, तो क्या इनको लेकर डिप्टी मेयर और मेयर को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसको लेकर दरकिनार हो पाएगा? इसको लेकर अगर आप कुछ बता पाएँ तो जल्दी से। सद्दाम, हम देख सकते हैं कि निकाय चुनाव में महिलाएं ज़्यादा जीती हैं, पुरुष कम है, 3 पुरुष हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि महिला होंगी पार्षद या फिर पुरुष होंगे, कौन होगा खैर वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में ओवैसी जीते हैं, इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं कि मोदी शाह जी को भी करारा तमाचा लगा है। और देख सकते हैं आप कि अगर हम किसी भी मुद्दे को लेकर जाए, बोले कांग्रेस आवाज़ उठाती है, लेकिन हम बीजेपी को भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लोग नापसंद करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम ओवैसी के पक्ष में नहीं बोल रहे, लेकिन हम और आप खुद देख सकते हैं साफ तौर पर वो कि हर मुद्दों पर बारीकी तरीके से बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी इस मुद्दे को लेकर हम आप दर्शकों के साथ ज़रूर साझा करेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं ओवैसी को लेकर, मध्य प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर, 2023 के मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं, और जिस तरह से देश में जो हालात बने हुए हैं इसको लेकर क्या सोचते हैं, इसको लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।